बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उसके ऊपर ये सेकंड लेक्चर करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर। और अगर इससे पहले आपने हमारा क्विज़ के ऊपर लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख लें। अगर क्विक रिव्यू पे अगर आप लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख लें, क्योंकि वो क्विक रिव्यू लेक्चर ही आपको बताएगा कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 पे, देखते हैं क्या कहता है। बेटा कहता है एन इक्वेशन हैविंग सेम सॉल्यूशंस आर कॉल्ड। बेटा ऐसी इक्वेशन जो होती मुख्तलिफ हैं लेकिन उनका सोल्यूशन सेट बेटा कॉमन होता है, ऐसी इक्वेशन को सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 है, देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो 4x इज इक्वल टू बेटा 1/2 है। आप क्या करें, 4 को 2 की 2 लिख सकते हैं। ये आ गया बेटा x, ये आ गया बेटा 2 को ऊपर ले जाए 2 - 1। अब देखिए आ गया 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -1। बेसिस इक्वल तो पावर भी इक्वल। ये बेटा -1, x इज इक्वल टू -1/2। ये बेटा हमारे पास b विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है। इफ द पोलिनोमियल x² + 3x + 7 इज डिवाइडेड बाय x + 1, द रिमाइंडर इज। तो रिमाइंडर बेटा क्या होगा। अब देखिए आप बड़ी वाली को आपको पता है, आप हमेशा लेट कर लेते हैं f(x) के इक्वल x² + 3x है + 7 है। तो ये छोटी वाली को बेटा आप 0 के इक्वल करते हो, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, उसको बेटा आपने x के अंदर वैल्यू पुट करना होता है। ये बेटा आपके पास -1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे बेटा x है तो ये बेटा आ गया 3, ये आ गया -1 प्लस बेटा 7 है, ये आ गया बेटा 1 - 3 + 7, ये बेटा 8 आ गया, 8 - 3 है बेटा, आंसर इज 5। तो बेटा आंसर 5 यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। यहाँ पे बेटा हमें क्या कह रहा है, बिल्कुल ये मिलता जुलता है उससे। तो 2 की पावर 2x करेंगे, आप 2 करेंगे तो पावर 1 है, बेसिस इक्वल तो पावर भी इक्वल। 2 से कट नहीं करना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/2 बेटा, 1/2 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 पे। यहाँ पे बेटा कह रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। अच्छा फिर क्या कह रहा है, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू बेटा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है तो वो आपको पता है c/a होता है। यहाँ पे बेटा c/a कहाँ है बेटा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पे। यहाँ पे बेटा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रूट्स 2 - √3 एंड 2 + √3 इज। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी अगर रूट्स एक ये दे दिया एक ये। आप क्या करें, आप इसको अल्फा ले लें और इसको बेटा बीटा ले लें। आपको पता है कि जो सम होता है एस होता है वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। तो आप इसको अगर ऐड करें तो ये जो -√3 और +√3 कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4, यानी एस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब बेटा अगर प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास अल्फा बीटा आएगा, पी आ जाएगा। आप अगर इसको करें तो 2 - √3 और 2 + √3 आएगा। यहाँ पे आप फार्मूला लगा लीजिए, a - b a + b, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी कि 4 - 3, आंसर इज 1। अब आंसर इज बेटा हमारे पास आ गया जी 1। तो देखिए कि p हमारे पास जो आ गया है वो बेटा आ गया 1 और जो s है वो बेटा 4 है। तो हमें पता है एज जो इक्वेशन है x² - sx + p इज इक्वल टू 0 होती है, ये होती है बेटा। ये तब इक्वेशन यूज करते हैं जब आपको रूट्स की दिए गए हों और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो। तो बेटा आप क्या करें, s और p की जस्ट वैल्यू लगाएं। s हमारे पास बेटा क्या आ गया, s बेटा हमारे पास आ गया 4x आ गया, p बेटा हमारे पास 1 है, तो ये बेटा हमारे पास आ गया x² - 4x + 1, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 7 पे। यहाँ पे बेटा हमें क्या कह रहा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। तो बेटा इसके जो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो -b/a होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो बेटा c/a होता है। अब बेटा आप वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे बेटा हमारे पास b क्या है -7 और a क्या बेटा 4। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बेटा c, वो क्या बेटा -3, a इज इक्वल टू 4। तो यानी हमारे पास 7/4 और -3/4, ये बेटा हमारे पास आ गए हैं जी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिस्पेक्टिवली। तो बेटा आप देखिए -7/4 और -3/4, तो बेटा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 8 पे। यहाँ पे बेटा क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो क्या होंगे। बेटा आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या होते हैं, वो आपको पता है 1 होता है, मेगा होता है और मेगा स्क्वायर होता है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, मेगा क्यूब
ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 पे। यहाँ पे बेटा हमें क्या कहता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर, तो वो बेटा हमारे पास क्या होंगे। तो देखिए बेटा एक हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, इसको 2-3 तरीकों से किया जा सकता है। देखिए कैसे, एक तो ये तरीका है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें और वहां से रूट देख लें, जो होंगे वो आप यहाँ पे लगा लें। एक यहाँ पे एक ये भी रिजल्ट है कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल आती है जिसकी डिग्री जो है वो इवन है, क्या बेटा इवन है, तो और एक तो इसकी डिग्री इवन है, एक ये कंडीशन, और दूसरी ये है कि उसकी लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो, तो फिर पक्की बात है कि जो उसके जो आंसर होंगे वो एडिटिव इनवर्स होंगे, यानी अपोजिट साइन वाले होंगे, जोड़ा होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव साइन, दूसरा नेगेटिव। इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले हमारे पास दो हैं, या तो ए आंसर हो सकता है या बी। ठीक है, कितनी आसानी होगी। अब आपको भी पता है जो रूट्स होते हैं रीजनल इक्वेशन को सर्वे करते हैं, तो आप या तो ए की वैल्यू को पुट कर लें, अगर तो ये दोनों साइडें दोनों के लिए इक्वल आती हैं तो फिर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर बी की वैल्यू आप एक्स की जगह पुट करें, दोनों साइडें इक्वल आती हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, वो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर आ गया बेटा माइनस 2x आ गया प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ बेटा x कॉमन आएगा, x माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 आएगा और फिर आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा बेटा x इज इक्वल टू बेटा हमारे पास माइनस 1 और ये बेटा 2, और ये बेटा माइनस 1 और 2, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये बेटा हमारे पास आ गया जी एमसीक्यूज नंबर 10। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो बेटा कितने होंगे, आपको पता है कि जितनी किसी की डिग्री होती है उतने इसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 पे। यहाँ पे कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर रैशनल हैं। बेटा कब रैशनल होंगे, आर इरेशनल है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव। बेटा नेगेटिव के लिए तो आपको पता है कम्प्लेक्स होते हैं, जीरो जब जीरो होते हैं बेटा रूट्स हमारे पास इक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं, ये भी नहीं ठीक ऑप्शन। अब बेटा पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, आपको पता है पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो वो तो रैशनल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी है पॉजिटिव एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो बेटा जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमारे पास इरेशनल होगा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 पे। वहां पे बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दे दिया है इज डिवाइडेड बाय दिस देन रिमाइंडर क्या होगा, तो ये देखिए इसको कैसे कर सकते हैं आप। एफ जहां आप पहले क्या करें, इसको 0 के इक्वल पुट करें, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1 आएगी वैल्यू, ये बेटा आप इसके अंदर लगा लीजिए, 1 बेटा क्यूब आ जाएगा प्लस 4 आएगा, एक्स की जगह 1 स्क्वायर माइनस 2 है, ये 1 प्लस 5 आ जाएगा, ये बेटा आएगा 1 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5, तो ये आएगा बेटा 5 प्लस 5 माइनस 2, ये बेटा 10 माइनस 2, ये आएगा बेटा 8। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 पे। यहाँ पे बेटा देखिए क्या फरमा रहे हैं, यहाँ बेटा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा 2 बीटा इज, तो वो बेटा क्या होगी। देखिए बेटा आपको पता है कि जब आपको रूट्स गिवन होते हैं और आपको इक्वेशन निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि आप ये फार्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स है प्लस पी है और इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन यूज करते हैं। इसका मतलब है यहाँ तो आपको एस चाहिए और दूसरा बेटा आपको पी चाहिए, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों चीजें फाइंड कर ले, इसके अंदर पुट करें, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब बेटा आप क्या करें, एस है ऐसे लगाएं, अल्फा बेटा हमारे पास क्या है 2 अल्फा और बीटा क्या बेटा वो आपके 2 बीटा, 2 कॉमन ले लें, हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा बेटा हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बेटा माइनस बी ओवर ए होता है। अब देखिए माइनस बी हमारे पास क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, इसको जरा चेक कर लें, अल्फा प्लस बीटा बेटा हमारे पास क्या है, वो बेटा माइनस बी ओवर 2 है, माइनस बी ओवर ए है, तो ये आ गया 2 ओवर 3, तो ये आ गया बेटा 2 ओवर 3, यानी हमारे पास 4 ओवर 3 आ गया। ये बेटा हमारे पास एस आ गया, एस क्या आ गया बेटा 4 ओवर 3। चलें जी ये नोट कर ले। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है जी 2 अल्फा और फिर बेटा आ गया 2 बीटा जी, 2 2 जार 4 आ गया, यहाँ बेटा आ गया अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा बेटा सी ओवर ए होता है। अब देखिए सी बेटा हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 4, ए बेटा हमारे पास क्या आ गया 3, तो ये आंसर बेटा हमारे पास 4 ओवर 3 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए बेटा यहाँ पे वैल्यू लगा ले, ये आ गया बेटा हमारे पास 4, अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ गया जी 4 ओवर 3, ये आ गया बेटा 4 ओवर 3, ये बेटा 16 ओवर 3, ये बेटा हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू 16 ओवर 3।
अब देखिए ये जो p और s की वैल्यू आ गई है, अब बेटा आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, आप लगा लीजिए। अब बेटा x स्क्वायर है माइनस s है, s की वैल्यू बेटा हमारे पास 4/3 आ गई है, ये बेटा x आ गया, p की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 16/3 इज इक्वल टू 0, 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा और प्लस 16 है इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल में ये जो आपके पास आंसर आ रहा है वो बेटा ऑप्शन सी आ रहा है। तो देख ले बेटा ऑप्शन जो सी विल बी करेक्ट। ये बेटा अब बेटा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 14 है। यहाँ पे बेटा देखिए हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिकम्स लीनियर। ये बेटा कब लीनियर बन जाएगी, जब ए इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे बेटा हमें क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है जी द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड, बेटा सोल्यूशन जो होते हैं वो रूट्स भी होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्विक रिव्यू वाले लेक्चर में। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 पे। यह कह रहा है कि फैक्टर जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या होंगे। तो बेटा फैक्टर वो होगा इसका जिसको इसके अंदर पुट करने से आंसर 0 आ जाए। तो देखें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 आएगा, और 1 अगर इसके अंदर लगाते हैं तो आपके पास क्या आता है, ये देखिए 5 माइनस 5 और ये आंसर 0। तो रिमाइंडर बेटा इसी के अगर इज इक्वल टू इसके अंदर ही वैल्यू अगर आप लगाएं तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आता है, और किसी फैक्टर को लगाएं तो 0 नहीं आता। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 17 पे। यहाँ पे कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। तो बेटा रूट्स जो हैं इसके क्या होंगे, तो वो बेटा देखना है, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। एक तो आप ये तरीका है कि रूट्स को इसके अंदर पुट कर लें, क्योंकि आपको पता है रूट जो होते हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखते हैं बेटा आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइए आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x है प्लस x है, और ये आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 1 आ गया, x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 है बेटा, x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से x इज इक्वल टू बेटा माइनस 1, ये 2, माइनस 1 और 2 ऑप्शन यही करेक्ट है, यही होगा आंसर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 पे। यहाँ पे बेटा कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर। तो वो बेटा वो क्या होंगे, अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है इज इक्वल टू 0, ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये बेटा आ गया माइनस 2x है माइनस 3x है प्लस 6 है इज इक्वल टू 0, ये x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 है, x माइनस बेटा 3 है, ये आ गया बेटा x इज इक्वल टू 2 और 3, बेटा 2 और 3 आंसर है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 19 पे। कह रहा है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो बेटा जितनी जिसकी डिग्री है उतनी उसके रूट्स होते हैं, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 पे। वहाँ पे कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन ए एक्स के 2n प्लस बी एन प्लस सी, ये बेटा 4.2 की इक्वेशन है, टाइप नंबर 1 की है। तो आपको पता है कि ये इसको आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, होती ये क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक बनाते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन करके y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, यानी छोटी डिग्री वाली जो होती है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं y के इक्वल, वहाँ से आप नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21 है, वहाँ पे बेटा क्या कहते हैं आपको वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द सब्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा इसकी सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया कि जो छोटी होगी उसको आपने सेलेक्ट करना होता है, ये तो इसकी ट्वाइस है, तो आपने क्या करना है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ये बेटा आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। नेक्स्ट बेटा चलेंगे एमसीक्यूज नंबर 22। ये कह रहा है द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। तो बेटा इसको क्या कहेंगे, ये बेटा आपको नज़र तो पॉलिनोमियल आ रही है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास एक टाइप बनती है। वहाँ पे अगर देखें इस टाइप के अंदर क्या होता है, एक्स क्यूब और जो x है उसका कोफिशिएंट दो बेटा वो बराबर है, ये देखिए 3 है, तो उसके दरम्यान वाली टर्म देखनी है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आप थ्रू डिवाइड कर ले। तो अगर आप इससे भी डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसे भी बेटा डिवाइड करेंगे तो आएगा 3x, इसे करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसे बेटा आप डिवाइड करेंगे तो 3 हमारे पास आ जाएगा जी, एक कम हो जाएगा तो 3x आ जाएगा प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लें आप, 4 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर गौर करें तो अगर x की जगह 1 ओवर एक्स की जगह x लगाएं तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेटा ये रेसिप्रोकल इक्वेशन ही होती है जिसकी ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 23 पे। यहाँ पे क्या फरमाते हैं, देखिए बेटा आपको पता होना चाहिए जो भी 3 के मल्टीपल पावर होगी उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है 27 क्या होता है, 27 को लिख सकते हैं 3 9 जार
जी, तो ये वन वन की बेटा कोई भी पावर ले वन ही आता है। तो बेटा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ओमेगा 29 है प्लस ओमेगा की 28 है प्लस वन है, ठीक है। तो इसको करेंगे मेगा स्केयर ओमेगा 27 है, फिर बेटा ओमेगा क्या आ जाएगा ओमेगा ओमेगा 27 है प्लस वन है मेगा स्केयर, जो 27 है वो हमने देख लिया वन होता है, ये ओमेगा आ गया ये भी वन, अच्छा ये आ गया मेगा स्केयर प्लस मेगा प्लस वन, तो ये जीरो के इक्वल होता है, आंसर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 24 पे, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन एक्स। तो बेटा जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की किसी एक्सप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 26 पे, इक्वेशन हैविंग सेम सोल्यूशन आर कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशन। बेटा ऐसी इक्वेशन जिनके जो जो होती मुख्तलिफ है लेकिन उनके सोल्यूशन सेट सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, उनको सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 27 है, वो कह रहा है इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन ओमेगा इज इक्वल टू किसके होगा। आपको पता है बेटा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहाँ से आप बेटा निकाल सकते हैं ओमेगा, इसको इधर ले जाइए ओमेगा स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाए ओमेगा माइनस 2, तो मेगा इज इक्वल टू बेटा मेगा माइनस 2, ये बेटा इसके इक्वल आ गया, ठीक है। और एक ओमेगा और भी किसके इक्वल होता है, मेगा की 4, याद रखिए मेगा जो होता है मेगा 4 के इक्वल भी होता है और मेगा की पावर माइनस 2 के इक्वल भी होता है। तो बेटा आपके पास ऑप्शन बी है, तो यही करेक्ट होगी। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू नंबर 28 है, इसको बेटा देखते हैं, कह रहा है इफ 9x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 इज परफेक्ट स्क्वायर है देन के की वैल्यू बेटा क्या होगी। आपको पता है फॉर परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए बेटा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका बेटा डिस्क जो है वो 0 के इक्वल होगी। आप बेटा यहाँ पे लगाइए बी हमारे पास के स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, एक है बेटा 9 है, सी का बेटा 16 है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 0, के स्क्वायर आ गया। आप 4 और 16 को करें तो ये आ गया 64, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक हो गया, ये बेटा हमारे पास आ गया जी 9। अब आप इसको के स्क्वायर आ गया, आप 64 को बेटा 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है बेटा 576 इज इक्वल टू 0। अगर आप बेटा इसको उधर ले जाएं तो यह 576 आ जाएगा। अगर आप इसका बेटा अंडरूट ले लें तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, यह आ जाता है बेटा 24, क्या आ जाता है बेटा 24, प्लस माइनस 24 आता है, ठीक है। तो 24 आपके पास आंसर है, तो यही बेटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 29 पे, यहाँ पे क्या कहता है, पहले तो ये कहता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर है, क्वोशिएंट है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिवाइडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं, क्वोशिएंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं। मैं एक जनरल आपको बताता हूँ, ये बेटा आपको पता है ये पी है ये क्यू है, अच्छा। तो यहाँ पे आगे ये आर, चलो इसको आर कह लें, इसको बेटा कोई एल कह ले, चलो ऐसे कर लो। इसको बेटा जो तकसीम हो रहा होता है जो इसको कहते हैं डिवाइजर, क्या बोलते हैं जी डिवाइजर, इसको बोलते हैं बेटा डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, या एक और नाम है डिवाइडेंट, दोनों ठीक है, डिवाइडेंट भी बोलते हैं, डी से भी और टी दोनों से चलता है। और इसको बोलते हैं बेटा क्वोशिएंट, क्या बोलते हैं बेटा क्वोशिएंट, ये जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं। ये बेटा आपके पास एक मैंने टर्म्स बताई हैं कि असल में ये होती क्या क्या। अच्छा, अब बेटा मैं इसकी तरफ आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक 9 नंबर है, आप इसको 4 से डिवाइड करते हो, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा बेटा नंबर आंसर 1। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे डिवाइडेंड, यानी जो अंडर वाला नंबर है वो लिखें, ये जो ऊपर वाला क्वोशिएंट है उसको ज़रब दे डिवाइजर के साथ, 2 × 4, अच्छा 2 4 ज़ार 8, और ये रिमाइंडर लिख लें 1। तो आप देखें ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, 2 4 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 9, तो ये बेटा बिल्कुल ये फार्मूला हो रहा है। अब देखें ये क्या हमारे पास, ये डिवाइडेंट है, अच्छा ये क्या हमारे पास डिवाइजर है, क्या जी डिवाइजर है, और ये क्या बेटा हमारे पास क्वोशिएंट है, सॉरी ये 2 बेटा हमारे पास क्या आया था, 2 बेटा हमारे पास क्वोशिएंट था, और 4 बेटा हमारे पास जो है वो डिवाइजर आ गया। अब ये 1 जो है वो बेटा हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास आना क्या है, रिमाइंडर आना है, तो रिमाइंडर आएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये देखिए हमने एग्जांपल से इसको प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 30 पे, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आता है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन। तो बेटा नेचर जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट बेटा मेरे ख्याल में एमसीक्यूज खत्म हो गया, इसके साथ ही बेटा ये हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हो गया एमसीक्यूज के ऊपर। तो बेटा अगर आप चाहते हैं मजीद आपके ऊपर आपको क्विक रिव्यू के ऊपर और एमसीक्यूज के ऊपर आप लेक्चर मिले तो प्ले स्टोर पे जाइए, TSSPK के नाम पे आप प्ले स्टोर को इंस्टॉल कीजिए। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।